महंगाई के सताए अवाम के लिए अच्छी खबर। निगरान हुकूमत का अवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 8 रुपए सस्ता, नई कीमत 259 रुपए 34 पैसे हो गई। डीजल की कीमत 276 रुपए 21 पैसे पर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 97 पैसे। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 92 पैसे कमी इतलाक हो गया। 60 रुपये के साथ क्या होता है, करना है तो फिर 100-150 कम करें। अभी तो बड़ी हैरानी हुई है। इस रात को तो महंगा डुलाया था, फिर सुबह उठ के 260 का रेट हो गया। पेट्रोल 8 रुपये सस्ता होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि असल में जो आम बंदे की जो सैलरीज हैं वो इतनी नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके इसमें। पेट्रोल की कीमत में कमी शहरियों ने खुशाइंद करार दे दिया। मजीद कमी का भी मुतालबा। शहरी कहते हैं आलमी मंडी तनासुब से मजीद कमी होनी चाहिए। अशिया खुरोनोश की कीमतें भी कम की जाएं। पेट्रोल सस्ता, महंगाई में कमी ना आ सकी। लाहौर में प्याज की कीमत 10 रुपए इजाफे से 230 रुपए फी किलो पर पहुंच गई। टमाटर फी किलो 125 से 150 रुपए में मिलने लगा। लहसुन और अदरक 700 रुपए फी किलो में दस्तयाब। ब्रायलर गोश्त 650 रुपए से भी महंगा हो गया। अंडे 400 से 430 रुपए फी दर्जन। बानिए पीटीआई ने तोशाखाना अलकादिर ट्रस्ट केसेस में जेल ट्रायल चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। जेल ट्रायल की नोटिफिकेशन गैर कानूनी और बदनीयती पर मबनी है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इस्तदा की कि अदालत नोटिफिकेशन को कलअदम करार दे और दरख्वास्त की ज़ेर इल्तिवा रहने तक ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई को रोका जाए। आरिफ अलवी के बेटे ने टिकट के लिए अप्लाई किया था। मैंने उसके बेटे को टिकट अवार्ड करने की मुखालिफत की थी और मैं जाती तौर पे समझता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसका पता साफ हो चुका है। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत ने सदर आरिफ अलवी को रॉन्ग नंबर करार दे दिया। कहते हैं आरिफ अलवी का पीटीआई से पत्ता साफ हो चुका है। सदर के बेटे ने टिकट के लिए अप्लाई किया था, मेरी मुखालफत पर उन्हें टिकट नहीं मिला। आरिफ अलवी ने अहम कानून साजी के मौके पर हमें धोखा दिया और बहाना करके हज पर चले गए। बानी पीटीआई भी समझते हैं कि आरिफ अलवी ने हमारे साथ ज्यादती की है। आम इंतखाबात में वाटरमार्क बैलेट पेपर्स का इस्तेमाल होगा। मजमूई तौर पर 25 करोड़ बैलेट पेपर्स पर प्रिंट किए जाएंगे। कागजात नामजदगी के फैसलों के खिलाफ दरखास्तों पर आज भी समाअत। शाह महमूद कुरैशी, परवेज इलाही समेत दीगर की दरखास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर रखा है। जस्टिस अली बाकिर नशवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। वज़ीर आज़म बनने के लिए एमकेएम की जरूरत पड़ेगी। वोट उन्हें देंगे जो आईनी तरमीम कराएंगे। हम आईनी तरमीम के सिवा कुछ नहीं मांगेंगे। एमकेएम रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने वाज़े कर दिया। बोले तमाम खदशात खत्म हो चुके, इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर होंगे। पीटीआई पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्के पीके 78 में टिकट की तकसीम पर इख्तलाफात। साबिक ज़िला नाज़िम पेशावर अरबाब आसिम को टिकट जारी। हल्के के पार्टी रहनुमाओं ने मुखालफत कर दी। रहनुमा पीटीआई खुर्शीद आलम कहते हैं यहाँ सिफारिश या गुलामी नहीं चलेगी। दूसरे इलाके के लोगों को अपना बड़ा नहीं बना सकते। खैबर पख्तूनख्वा में उम्मीदवारों के फॉर्म 33 की तफसीलात जारी। पेशावर से कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए 346 उम्मीदवार मैदान में हैं। कौमी असम्बली की 5 और सूबाई असम्बली की 13 नशस्तों के लिए 254 उम्मीदवार। पेशावर के हल्का NA-29 में मसाइल के अंबार। गैस और बिजली लोड शेडिंग और टूटी फूटी सड़कों ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। इलाका मकीन कहते हैं सियासतदान वोट मांगने तो आते हैं लेकिन मसाइल के हल के लिए कोई काम नहीं करता। कुछ सड़कें हैं इसमें जो नहीं बनी अभी तक और नुमाइंदे जो है आकर मतलब वोट लेके चले जाते हैं, फिर पता नहीं चलता उनका। यहाँ बिजली का भी बहुत मसला है, गैस का भी है और निकासी का भी है। पीने का पानी भी सही नहीं है। लोग बूढ़े औरतें सब कभी किधर से पानी इधर से पानी लाते हैं, कभी किधर से। वज़ीर आला सिंध अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर बरहम। IG और DG रेंजर्स को खत लिख दिया। जराइम की बढ़ती लहर को रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। मकबूल बाकिर की हिदायत। लिखा
इंतखाबी उम्मीदवारों पर हमला और दिन दिहाड़े अगवा के वाकयात की भी रिपोर्ट्स हैं। बिगड़ती सूरत हाल के बावजूद कानून नाफिज करने वाले इदारे खामोश क्यों हैं? कराची के शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग सेंटर बल्दिया में प्रोबेशनल इंस्पेक्टर्स और रिक्रूट्स की पासिंग आउट परेड। 116वें बैच में 28 इंस्पेक्टर्स पास आउट, 845 जवान भी पास आउट हुए। आईजी सिंध रफत मुख्तार राजा की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। तुर्खम बॉर्डर पर तिजारती गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए भी पाकिस्तान में दाखिले के लिए वीज़ा लाजमी करार। वीज़े के जरिए मुसाफिरों और तिजारती काफिलों को आमदरफ्त की इजाज़त। कानूनी तरीके से आमदरफ्त के लिए खुसूसी इक़दाम। कराची में सदर के इलाके मीर करम अली तालपुर रोड से तजावुजात के खात्मे का केस। नामुकम्मल रिपोर्ट पेश करने पर सिंध हाई कोर्ट KMC पर बरहम। डायरेक्टर एंटी एंक्रोचमेंट को अदालत बुला लिया। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 मुल्जिमान हलाक। पुलिस के मुताबिक जेर हिरासत मुल्जिमान साथियों की मदद से फरार हुए। मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी से सरकारी राइफल और शहरी से मोटरसाइकिल छीनी। मुल्जिमान के ताक़ुब के दौरान फायरिंग के तबादले में दोनों मुल्जिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गए। CTD साहिवाल की बोंगा हयात रोड पर कार्रवाई। कलदम तंजीम TTP का दहशतगर्द गिरफ्तार। बारूदी मवाद बरामद। गिरफ्तार दहशतगर्द का नाम उसामा फारूक और ताल्लुक तहसील जामपुर से है। बैरून मुल्क से कराची पहुंचने वाले मजीद 2 मुसाफिरों का रैपिड एंटीजन टेस्ट मुस्बत आ गया। जद्दा से कराची पहुंचने वाले 2 मुसाफिरों में कोरोना के GN1 वेरिएंट की तस्दीक हो गई। एक का ताल्लुक फैसलाबाद और दूसरे का गुलबहार मालाकट से है। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक GN1 वेरिएंट के 7 मुस्बत केसेस में से 2 बैरून मुल्क और 5 मकामी हैं। गजा में इजरायली बर्बरियत ना थम सकी। 24 घंटों के दौरान ताज़ा हमलों में मजीद 132 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 24,000 से बढ़ गई। 61,000 से ज़ायद अफराद जख्मी। शुमाली गजा में इजरायली बमबारी से 2 यरगमाली भी हलाक। इसराइल ने 1 फौजी के हलाक और 2 के जख्मी होने की तस्दीक कर दी। आलमी इदारे सेहत के मुताबिक गजा में कोई मकाम महफूज नहीं। यहाँ खतरात का खौफ अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। अमेरिका में सदारती इंतखाबात के लिए सरगर्मियों का आगाज। डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती उम्मीदवार की पार्टी नामजदगी की पहली दौड़ जीत ली। आयोवा में रिपब्लिकन कॉक्स में ट्रंप का 51% वोटों और 20 डेलीगेट्स के साथ पहले। फ्लोरिडा के गवर्नर रॉन डीसेंटिस 21% वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। ट्रंप का अपनी कामयाबी पर खुशी का इजहार। कहा, दुनिया के मसाइल हल करना चाहता हूँ। अमेरिका में शदीद बर्फबारी और तूफानी बारिशों ने जिंदगी जमा दी। शदीद सर्दी और मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। 92 मिलियन अफराद बर्फबारी से मुतासर। सर्द हवाओं और बर्फानी तूफान के बायस सैकड़ों परवाजें मुअत्तल। अमरीकी महकमा मौसमियात ने नए बर्फानी तूफान का अलर्ट भी जारी कर दिया। कनेडियन सूबे अल्बर्टा में शदीद सर्दी और बर्फबारी का 50 साल रिकॉर्ड टूट गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का तीसरा T20 मैच कल खेला जाएगा। कौमी प्लेइंग 11 का ऐलान। 3 तब्दीलियां की गईं। उसामा मीर, आमिर जमाल और अब्बास आफरीदी टीम से बाहर। वसीम जूनियर, मोहम्मद नवाज और जमान खान को शामिल कर लिया गया। मेजबान टीम को 5 मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल।